हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी वाले। क्लास 11 चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। जरा समझते हैं इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है द पोजीशन एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओके ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू। अच्छा, दोनों ओ पॉइंट पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं और उनको अपने घर पे जाना है। एक ए बच्चा है और एक दूसरा बी बच्चा है। ठीक है, तो ओ पॉइंट से अपने घर पे जा रहे हैं पी और क्यू। अब बताना है फिगर देख के इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सी एंट्रीज करेक्ट है। पहली पहली एंट्री क्या दे रखी है? पहली एंट्री दे रखी है ए या बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी या ए। तो ये बताना है कि ए और बी में से किसका स्कूल ज्यादा पास है, मतलब घर के पास कौन ज्यादा पास में रहता है उनके स्कूल के। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। मतलब ए का कंपैरिजन बी के साथ करना है और बी का कंपैरिजन ए के साथ करना है, क्योंकि देखो पहले ए लिखा है तो हम इसको अगर ऐसे पढ़ें कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या फिर बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए, तो दोनों में से किसका स्कूल उनके घर के पास है। मैं इसको अगर फिगर में बनाऊं तो देखो दोनों का स्कूल तो एक ही है ना। ये मान लीजिए दोनों का स्कूल है। इस स्कूल का पॉइंट है ओ। दोनों फिलहाल यहां पे खड़े हुए हैं, ए और बी दोनों यहां पे खड़े हुए हैं और इसे अपने घर पे जाना है। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने कि ए का जो घर है वो तो पी है और बी का जो घर है वो क्यू है। ये है, इसे अपने घर जाना है, इसको अपने घर जाना है। तो अब आपको ये बताना है कि ए का जो घर है पी, ये तो ए का घर है, ए का जो घर है पी वो स्कूल के ज्यादा नजदीक है, या बी का जो घर है क्यू वो स्कूल के ज्यादा नजदीक है। तो पहले तो हमें यही बताना है कि इन दोनों में से कौन से घर, किसका घर नजदीक है। क्या हम ग्राफ देख के बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएंगे। देखो कैसे बताएंगे। मान लीजिए पहले ए को देखते हैं। ए चला जब टाइम जीरो था, जीरो टाइम से चला था ए। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ए ग्राफ के अकॉर्डिंग जा रहा है, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और देखो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। ए ये पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया अपने घर पे। तो अगर मैं इसको यहाँ मिला लूं तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक की ये डिस्टेंस बेसिकली उसके स्कूल से घर तक की डिस्टेंस है। चलो ठीक है, और टाइम इसको देखो कितना लगा यहाँ पे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसको ए को लगा टाइम, मान लीजिए T1। फिर अब ऐसे बी जो है देखो यहां से चलना शुरू किया, कुछ देर बाद चलना शुरू किया उसने। टी बराबर जीरो पे चलना शुरू नहीं किया, मान लीजिए उसने कुछ देर के बाद चलना शुरू किया। यहाँ पे टी नॉट टाइम से चलना शुरू किया, तो यहां से चलना शुरू किया। बी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कुछ देर बाद ए तो पहले ही निकल गया था, लेकिन बी कुछ देर बाद गया और यहां से अपने घर पे पहुंच गया। देखो घर पे पहुंचा तो ये है घर की डिस्टेंस, ये हो गई, और ये हो गया इसका पहुंचने का टाइम। तो टी नॉट से लेके और T2 तक का जो टाइम है इसका, ये हो गया इसका घर पे पहुंचने का टाइम। तो देखो एक सिंपल सी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये जो बी है ये कम टाइम तक चला। देखो कम टाइम तक चला यहां से। ठीक है, मैं इसको सिर्फ इतना टाइम दूंगा। देखो यहां से लेके यहां तक चला, सिर्फ इतने टाइम के लिए चला ये बी। और चला कितनी डिस्टेंस? डिस्टेंस चला देखो यहां से यहां तक, ओ से लेके क्यू तक ये डिस्टेंस है। ओ से लेके क्यू तक ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस उसने चली यहां से लेके यहां तक। ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस उसने चली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इसने चली है T2 टाइम में, T नॉट से लेके T2 टाइम के अंदर अंदर चली है ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ओ से लेके क्यू तक।
अब इन दोनों में बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? भाई फिगर में तो हमें सीधा नजर आ रहा, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस देखो ये वाली, ये तो छोटी है, और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस ये वाली, ये बड़ी है। चलना तो एक ही पॉइंट से शुरू किया था ना दोनों ने, लेकिन ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस वो कम है और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कौन ज्यादा पास रह रहा है स्कूल के? पी, क्योंकि ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस छोटी है ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस के। तो इसलिए हम पहले का आंसर तो क्या देंगे? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का आंसर तो हो जाएगा कि जो हमारा ए है वो लिव रहता है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, स्कूल के ज्यादा पास रहता है देन बी, बी के मुकाबले ए जो है वो स्कूल के ज्यादा पास रहता है। अब जरा इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। इसने दिया ए बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, मतलब ए ने स्कूल से जल्दी चलना शुरू किया था या बी ने? दूसरा वो है, देखो ए तो चला था टी बराबर 0 टाइम पे और बी ने चलना शुरू किया था स्कूल से टी नॉट टाइम पे। तो दोनों में से कौन जल्दी चला? ए जल्दी चला। तो इसका आंसर भी साफ साफ पता चल रहा है हमको, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, बी से जल्दी चलना स्टार्ट किया था उसने। अब आ जाओ सी, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए, मतलब ए बी से ज्यादा फास्ट चल रहा है या बी ए से ज्यादा फास्ट चल रहा है? देखो एक बात सुनो, फास्ट तो वो चलेगा ना जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल। तो मान लो ओ से इसकी स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा है? स्पीड कैसे देखते हैं? तो स्पीड देखते हैं ग्राफ के स्लोप से। अब ये जो ग्राफ है, पहले ए है, ए का स्लोप तो है देखो θ1 और बी का जो स्लोप है वो है θ2। इन दोनों एंगल में कौन बड़ा है? तो साफ साफ नजर आ रहा है θ2 बड़ा है θ1 से। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि tan θ2 बड़ा है tan θ1 से। tan θ2 की वैल्यू tan θ1 से बड़ी है। अब tan θ2 होता है स्लोप, ये है बी के ग्राफ का स्लोप, तो मतलब बी की वेलोसिटी, बी की स्पीड, और tan θ1 है ए के ग्राफ का स्लोप, मतलब ए की स्पीड। तो साफ पता चल गया यहां से कि बी की स्पीड ज्यादा फास्ट है ए से, बी की स्पीड ज्यादा फास्ट है ए से। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कौन फास्टर चल रहा है ये पूछा था इसने, तो इसका आंसर दे सकते हैं हम ए इज फास्ट, वो ए वॉक्स फास्टर देन बी, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया, बी वॉक्स फास्टर देन ए, बी बहुत तेज चल रहा है। चलो अगला पॉइंट पढ़ो अब इसका, डी। इसने कहा ए बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं? देखो नहीं, इसमें साफ पता चल रहा है ए पहुंचा जब घर यहाँ पे पहुंचा, देखो ये पहुंच गया, ये यहाँ पे, ठीक है, वो T1 टाइम पे पहुंचा था, और बी जब पहुंचा यहां से यहाँ पे पहुंचा तो वो T2 टाइम पे पहुंचा, ठीक है। अब टी वो चला था T0 से और T2 टाइम पे पहुंचा, तो वो सिर्फ इतनी देर चला, इतनी देर के लिए, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं ना, सिर्फ इतनी देर के लिए चला। देखो ये टाइम तो बहुत छोटा है। और ए देखो कहां से कहां तक चला, 0 से चला था और T1 टाइम तक चला। ए का टाइम काफी ज्यादा है, ए काफी देर तक चला, और बी बस थोड़ी सी देर के लिए चला, T0 से लेके T2 तक चला, तो बी चला काफी कम। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं। अच्छा सेम टाइम कहा था इन्होंने, तो रीच एट द होम सेम, नहीं सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये पहुंचा है T1 टाइम पे और ये पहुंच गया T2 टाइम पे। देखो ए तो पहुंचा T1 टाइम पे, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं वो देखो T1 टाइम पे पहुंचा, और बी पहुंचा है T2 टाइम पे, तो सेम टाइम पे नहीं पहुंचे हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है, ए एंड बी बोथ रीच एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे ये दोनों
पहुंचे हैं बच्चों। चलो अगला वाला, अब ई पार्ट करते हैं जरा इसका। एक सवाल में ना अलग अलग कई सारे सवाल होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, हमें लगता है कि वो एक सवाल है, लेकिन एक नहीं, वो कई सारे सवाल होते हैं। अब इसने पूछा है ए बी ओवरटेक्स बी ए, मतलब ए ने बी को ओवरटेक किया या बी ने ए को ओवरटेक किया, एक बार किया या दो बार किया। तो चलो देखो इसको भी देख लेते हैं। देखो एक बात बताओ, यहां पे ऐसे सोचो, जब ये यहां पे पहुंचे थे, यहां पे ये ग्राफ मिल रहा है एक दूसरे से। अब ये जरा मैं इस ग्राफ को ना बिल्कुल साफ कर देता हूं, दोबारा दिखाई देगा ताकि आपको। ये ग्राफ मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप इसको चेक करोगे तो ए और बी दोनों इस पॉइंट पर देखो यहां पे मिले थे, ये मिले थे। ये वो टाइम था जब ए भी जा रहा था, बी भी जा रहा था, और दोनों एक दूसरे से यहां पे मिले। ठीक, एक दूसरे से मिले, ठीक बात है आपकी, एक बार मिले, क्योंकि ये ग्राफ एक ही बार मिल रहा है, तो इसका तो आंसर हो गया कि एक बार मिले। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ये जब यहाँ पे मिले, मान लो ये टाइम कौन सा था, ये टाइम था मान लीजिए टी डैश टाइम पे ये यहाँ पे मिले थे दोनों एक दूसरे। तो अब ये बताओ कि ए ने बी को ओवरटेक करा कि बी ने ए को ओवरटेक करा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, पहले चलिए अब इसमें ई पार्ट में इसने बोला था कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, तो मैंने बताया था कि ये यहां पर मिल रहे हैं एक दूसरे से टी डैश टाइम पे। तो इसमें ए बी को ओवरटेक करेगा या बी ए को ओवरटेक करेगा, ये बात चल रही थी। मैं अभी जरा काम से चला गया था, एक मिनट पॉज करके। चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसको, बात करते हैं कि ए बी को ओवरटेक करेगा कि बी ए को ओवरटेक करेगा। अच्छा देखो, पहले किसने चलना शुरू किया, ए ने, तो समझो बी तो बाद में चला। ए चल गया था टी बराबर 0 टाइम से, और बी चला उससे काफी देर बाद, मान लीजिए टी नॉट टाइम पे चला था, तो उससे काफी देर बाद यहां से ये चला था। तो ए आगे जा रहा है और बी उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन देखो बी ने जाके उसको ऐसे, ये जाके उसने पकड़ लिया। ए यहां से यहां पहुंचा और बी ने जाके उसको ऐसे पकड़ लिया, इसका मतलब बी पीछे से गया और ए से आगे निकल गया। देखो अब यहां से इसका ग्राफ ऊपर चला गया, तो बी अब ऊपर जा रहा है, बी और ए जो है वो पीछे चल रहा है। ये देखो अगर आप यहां से देख रहे हो, तो अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो इस टाइम पे अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं ये, तो ये जो बी की ए की जो लेंथ है, मतलब ए ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो ये है जहां पे मैं खींच रहा हूं, और बी की डिस्टेंस कवर देखो ये पूरी है यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की। तो बी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब बी ए से आगे निकल चुका है। तो किसने किसको ओवरटेक किया, बी ओवरटेक्स ए, बी ने ए को ओवरटेक कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नहीं इसमें 5 सवाल है। 5 इस ग्राफ के अंदर पूरी गहराई से समझो कि वो क्या क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या उसने उसको मतलब आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, और सारी चीजें अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी, मतलब ध्यान से समझी होंगी, तो एक एक लाइन आपको समझ में आई होगी। तो ए पहले चल पड़ा था, जैसे ऐसे सोचो कि आप स्कूल से 2 दोस्त है, एक पहले निकल गया आपसे और आपने पीछे से तेजी से जाके उसको पकड़ लिया और उससे भी आगे निकल गए। उसी तरीके का सिलसिला है ये। ऐसे ही चला कि बी ने ए को ओवरटेक कर दिया, बी तो जबकि बाद में चला था उससे, लेकिन फिर भी दोनों ने ए से भी आगे निकल गया। बी देखो बी का ग्राफ ए को पार करके निकल गया। ए अभी ऐसे जा रहा है, मतलब डिस्टेंस उसकी देखो यहां से चल रही है, ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, उसकी स्पीड कम है, और बी उसको ज्यादा स्पीड के साथ ओवरटेक करके निकल गया बच्चों। ठीक है, तो ये है यहाँ का कहानी, और आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 5 के 5 पार्ट इस क्वेश्चन के, तो एक नहीं 5 क्वेश्चन के बराबर ये एक क्वेश्चन था। चलिए बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों। ओके, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बच्चों।